जोधपुर ओसियान की पूर्व विधायक दिव्या मदेना और जोधपुर ग्रामीण पुलिस के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। धनारी कला में गाड़ी तोड़ने के आरोपियों के खिलाफ 4 मामले दर्ज करने को लेकर पूर्व विधायक आईजी के समक्ष अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुकी हैं। शुक्रवार को पूर्व विधायक ने ग्रामीण एसपी के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले ग्रामीण एसपी के हैंडल से गत वर्ष भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग चुनाव के दिन दिव्या मदेना द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 133 के तहत नियम विरुद्ध मतदान या मतदाताओं को लेकर जाना बताया था। इसे लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक ने तीखे तेवर दिखाए और कहा कि नियम विरुद्ध था तो मैं अपने वकील के साथ अपनी जमानत करवाने के जांच अधिकारी एएसपी भोपाल सिंह के पास गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, ये साबित नहीं हुआ है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि एसपी पहले भी राजनीतिक दबाव में थे, जब बदले की राजनीतिक के दबाव में है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। आपके पास आई थी, किस संदर्भ में आई थी और क्या रहा? भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के समय जो घटना हुई थी उसको लेकर मुकदमा अनुसंधान अधीन है। उसमें जो एक कैंडिडेट था प्लस जो कैंडिडेट होता है वो वोटर भी होता ही है, उसमें उसको लेकर आ रही थी। तो उस समय उसकी गाड़ी पे जो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था उसमें उनकी गाड़ी में कांच वगैरह तोड़ दिया गया था। उसके संदर्भ में मुकदमा है और उसका अनुसंधान चल रहा है। सर, एक ट्विटर को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया, क्या है? ट्विटर में बेसिकली 133 आरपी एक्ट है, उसके उल्लंघन का इशू इन्होंने उठाया है। बेसिक मूल रूप से जो चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना है वो अगर जो कैंडिडेट था वोटर था ये गाड़ी में बिठा के लाई तो सामने वाला गुट इसी को लेकर विरोध कर रहा था और वो उसका स्पष्ट आरोप था कि ये जो चुनाव की जो भावना है, चुनाव आयोग के जो रूल्स है उनका उल्लंघन है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने परिवाद दिया और उस परिवाद की या उसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो बेसिकली ये नियमों का उल्लंघन है। अब उसमें आईपीसी की धाराओं में चालान होगा या नहीं होगा ये आगे अनुसंधान है। और पूर्व विधायक का कहना है कि उसके साथ में कैंडिडेट था, मतदाता नहीं था। इस चुनाव में जो कैंडिडेट होता है वही मतलब क्या बयान दर्ज हुए के बाद? आप सबको पता है कि करीबन 1 साल पहले भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के मार्केटिंग के चुनाव के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव था तो मेरी गाड़ी के ऊपर पुलिस की सुरक्षा, जो कि स्वयं धर्मेंद्र यादव यही एसपी हैं, इन्होंने मुझे प्रदान करी थी, उसमें मेरे पे जानलेवा हमला हुआ था जिसके वीडियोस वायरल हुए थे। जिस मुद्दे को मैंने दोबारा उठाया था क्योंकि धनारी कला की एक मुद्दा जो कल घटना हुई थी कुछ दिन पहले, जिसके समक्ष मैं आईजी से मिली थी और मैंने आप सबको वक्तव्य दिया था, उसमें एक खड़ी गाड़ी के फॉर्च्यूनर के कांच तोड़े जाते हैं और 4 एफआईआर होती हैं जिसमें रंगदारी, लूट और फिरौती जैसी संगीन आरोपों में दर्ज की जाती है। तो मेरा प्रश्न था कि उस वक्त भी एसपी आप थे, आज भी एसपी ऐसे हैं, कौन सी ज्यादा घटना संगीन है कि एक महिला विधायक, वो भी सत्ता की थी, हो सकता है विपक्ष में तो हो तो काम नहीं करें, गाड़ी में बैठी थी, मैंने सूचना दी थी कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला होगा। एक व्यक्ति है मनीष खदाब जिनका विड्रॉल कराना है, 2 सड़कें बंद हो चुकी हैं, 20-20 गाड़ियां खड़ी हैं, मुझे इनपुट है, मुझे पूरी उसके अंदर पूरी रपट रोज नामचा वगैरह डले हुए हैं, पूरा मुझे आगे पीछे सुरक्षा दी जाती है। उस कैंडिडेट का हमें विड्रॉल कराना होता है और हमारे पे अटैक हो जाता है। एक खड़ी गाड़ी के कांच तोड़ना संगीन है या एक किसी महिला का गाड़ी में बैठकर चौतरफा लाठियों से ठुकना, उसमें एक भी अरेस्ट नहीं होना ज्यादा संगीन क्या था? उसके ऊपर जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अपने अधिकृत हैंडल से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि वो जो कोऑपरेटिव चुनाव की घटना हुई थी, दिव्या मदेना अपनी एक गाड़ी में अपने एक वोटर को लेकर जा रही थी जो कि नियम विरुद्ध है और इसलिए ये घटना हुई और इसमें कार्रवाई जारी है। ये फाइल आपको ध्यान होगा, मैंने मुद्दा उठाया था कि यहाँ से पहले सिरोही ट्रांसफर कर दी गई थी और कोई अरेस्ट नहीं हुई। जब जोधपुर ग्रामीण का अधिकृत हैंडल ये कहता है कार्रवाई जारी है तो इसका मतलब उनके अधीन है। उसके बाद जब मैंने उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए ये पूछा कि कौन सी नियमावली है, कौन सा एक मैनुअल है जिसमें मैंने अपराध
पाया जाता है, आप उसको अपराध की श्रेणी में मानेंगे कि वोटर या कोई मेरे साथ जा रहा है और मेरी गाड़ी में बैठ के जा रहा है तो मैंने अपराध किया है या उल्लंघन किया है किसी नियम का। तो उन्होंने आरपी एक्ट सेक्शन 133 का उल्लेख किया ट्वीट के ऊपर। मैंने उस पर फिर 2 दिन प्रश्न पूछे और साफ सूंघ गया। मैंने पुलिस हेल्प डेस्क राजस्थान को भी पूछा और इनको भी पूछा कि आपने आज तक अभी आपने एमपी के चुनाव कराए, यही एसपी थे। आपने 2023 के एमएलए के चुनाव कराए, यही एसपी हैं। कितने 123 के मामले आपके सामने आए जिसका उल्लंघन किया हो, उसमें आपने कितनों पे कार्रवाई करी? कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने राजस्थान पुलिस को भी किया है कि अभी एमपी के चुनाव हुए, पहले फेज में 19 अप्रैल को और दूसरे फेज में 26 अप्रैल को। 133 के नियम के किसी की गाड़ी में अगर वोटर बैठकर जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। ऐसे कितने मामले पूरे राजस्थान में आए हैं? क्योंकि ये मामला मेरे पे आया है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, एक प्रश्न चिन्ह आम व्यक्ति में आ गया कि भैया हम किसकी गाड़ी में बैठ के जाएं। आप में से किसी ने मुझे फोन किया, मैंने कहा इंटरव्यू तो मेरा ले लेना, लेकिन अगली बार वोट देने जाओ ना तो ध्यान से जाना किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो। पुलिस ने ऐसे हाथ हिलाया, जब देनी अंदर कर देगी, 3 महीने की सजा है इसके अंदर। अब ये तय करेंगे हम किसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं।